खाटू श्याम गार्डन बहुत बढ़िया हम इसको बनाने जा रहे हैं, तो इसके शुभारंभ आज हमने किया है। पूरा एरिया जो है ये कभी एक खत्ता हुआ करता था, इतनी गहराई थी यहाँ पर कि लोग अगर यहाँ देखते थे तो वो डर जाते थे, सहम जाते थे। गहराई बहुत ज्यादा थी, 100 फीट से भी ज्यादा इसकी गहराई थी। जब से आपकी सरकार बनी है तब से 3 बार इस पर 1-1 इंच के लेवल के जो रोड है वो बनाए गए, लेकिन वो 2 दिन नहीं टिकते, फिर खराब हो जाते हैं। असली क्या है, इस बार बारिश ज्यादा हुई है और जो काली डाबर की जो चीज है उसमें क्या है कि ज्यादा दिन रोड चलता नहीं। इस बार हमने सरकार से कहा है कि आरएमसी की बनाए। अब हम मीठेपुर का जो रोड बनाने जा रहे हैं वो आरएमसी का बनाएंगे। ये हम डीसी को एक बार बात कर लें, भाई ये सूखे पेड़ यहाँ कब उपजेंगे, ठीक है नहीं, वो नहीं कहेगा हम इसको जेसीबी से गिरा देंगे, जेसीबी से हमें गिरा देंगे, शमशान घाट में लकड़ी भिजवा देंगे। 85 लाख के लगभग एमएलए साहब ने अपने पर्सनल फंड में से दिए, और सबसे बड़ी बात है ये उन्होंने कह दिया अधिकारियों से अगर कम पड़ेंगे तो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी खाटू श्याम पार्क। वो असली क्या है कि कुछ रिक्शा विक्शा खड़ी हो जाती है, उसकी वजह से हो सकता है जाम लग जाता है। मैं जयपुर में ही रहती हूँ, मुझे रोजाना जाम फेस तो वो रिक्शा की वजह से होगा। फिर आपको आपने बहुत यार अलग बात, अलग करेंगे ये बात घेर लेंगे, अलग दुर्गा मंदिर यहाँ दुर्गा मंदिर बहुत है, दुर्गा मंदिर पूजा करनी है, पूजा करता है। नोटबंद में पानी की निकासी की योजना हमने बाकायदा कंपनी को दे दिया ठेका, वो सारा चेक कर रही है उसको कि पानी कहाँ ऊंचाई पे जाएगा, कहाँ नीचे जाएगा। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं आपके साथ नमिता चौहान। इस वक्त हम मौजूद है दक्षिणी दिल्ली के बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में। ये मोलरबंद का एरिया लगता है जहां पर खाटू श्याम पार्क का सौंदर्यीकरण होने जा रहा है। पीछे आप पोस्टर देख सकते हैं, निगम पार्षद हेमचंद गोयल जो यहाँ मोलरबंद से हैं, और साथ ही साथ यहाँ के विधायक राम सिंह नेताजी और जो यहाँ के सांसद है रामवीर विधूरी, तीनों मिलकर आज इस काम को करने जा रहे हैं, इस उद्घाटन को करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर क्या कुछ विकास का काम बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहा है जनता के लिए। आज जो परियोजनाओं का उद्घाटन आपने किया है उसके बारे में जो जनता यहाँ नहीं पहुँच पाई है उनको थोड़ा सा बताइए। असली क्या है कि ये अब हमने शुरुआत करी विकास की, सब लोगों ने मिलकर, हमारे मेंबर पार्लियामेंट, काउंसलर, सब साथी हमारे मिलकर, क्योंकि ये खाटू श्याम गार्डन बहुत बढ़िया हम इसको बनाने जा रहे हैं, तो इसके शुभारंभ आज हमने किया है। तो इसलिए जो लोग नहीं आ पाए हैं उनकी भी जानकारी हम लाना चाहते हैं कि अब काम शुरू हो गए हैं, सहज सहज करके विकास क्षेत्र का होगा। काम कब से शुरू हो जाएगा? काम शुरू, काम उद्घाटन नहीं, काम तो 15 दिन से चल रहा है, काम तो 15 दिन से चल रहा है, ये तो उद्घाटन आज करना है। अब जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर आएंगे इसको। नेताजी, पानी निकासी की भी एक बड़ी योजना आपके द्वारा आनी थी, उसका कहाँ तक रहा? पानी का जो है वो देख के हम जगह आए हैं, पानी की जो निकासी है, और पानी की निकासी की योजना हमने बाकायदा कंपनी को दे दिया ठेका, वो सारा चेक कर रही है उसको कि पानी कहाँ ऊंचाई पे जाएगा, कहाँ नीचे जाएगा, क्योंकि लेवल कहीं है नहीं सही, उस लेवल को चेक कर रहे हैं। और इस बार पानी की निकासी और पानी पे दोनों चीजों पे ध्यान रहेगा। एसटीपी का एक प्रपोजल था आपका, वो कहाँ तक पहुँचा है? वो असली क्या नहीं, वो फाइल चल रही है, एमपी साहब को हमने कहा है वो कराएंगे उनको। मीठापुर के जाम की समस्या को लेकर के अभी तक कुछ असर नहीं दिख रहा है, अभी जो कुछ भी काम ऐसे दिख नहीं रहे जिससे कि जाम पर कुछ असर हुआ। असली जाम तो कभी बाई चांस ही लगता है, रोज तो जाम लगता नहीं हुआ। वो असली क्या है कि कुछ रिक्शा विक्शा खड़ी हो जाती है, उसकी वजह से हो सकता है जाम लग जाता है। मैं जयपुर में ही रहती हूँ, मुझे रोजाना जाम फेस तो वो रिक्शा की वजह से होगा फिर आपको, या किसी और की वजह से है। मुझे तो रोज ही वहाँ पर मिलता है, राम जाने जिस वजह से भी हो। ये रिक्शा वगैरह जो है उसकी बड़ी गाड़ियाँ आ जाती है उसको। जैसे आपने यहाँ पे पार्क में मिट्टी डालवाने के लिए सांसद महोदय जी से, तो यहाँ से इसका काम कब से शुरू हो जाएगा? 4-5 दिन में हम शुरू कर देंगे काम को। जैसा ये जितनी कूड़ा पड़ा हुआ है इस इलाके में, इस सबको प्लान करेंगे, इसके ऊपर मिट्टी डालेंगे। हमारे बच्चे कहीं कबड्डी खेलो, कहीं क्रिकेट खेलो, सबके लिए जगह अलग अलग अपना खेल है। जैसा कि यहाँ के निगम पार्षद हेमचंद गोयल जी ने जो सूखे पेड़ों के बारे में बताया कि ये बुरे लगते हैं और यहाँ पे ये पेड़ हट जाने चाहिए, तो कब से इस प्रकार शुरू हो? अब ये हम डीसी को एक बार बात कर लें, भाई ये सूखे पेड़ यहाँ कब उपजेंगे, ठीक है नहीं, वो नहीं कहेगा हम इसको जेसीबी से गिरा देंगे, जेसीबी से हमें गिरा देंगे, शमशान घाट में लकड़ी भिजवा देंगे। अब ये सूखे पेड़ थोड़ी होंगे, अब ये लगा लो सर सूखे पेड़।
कई जो है पत्रों के माध्यम से सांसद को क्षेत्र की समस्याओं के बारे में अवगत करा दिया। तो क्या लग रहा है ये जो सारी जो उन्होंने घोषणाएं की हैं, ये कब से इस पे अमली जमात बनाया? आप तो इलाके में रहते हैं, जो है हमने लिख के भेजा वो एमपी साहब ने तकरीबन बहुत सारे करा दिए। कुछ काम रह रहे हैं, वो भी काम हमारे हो जाएंगे। ये जो पहाड़ी का रोड है और इसके अलावा चाहे आप जयपुर का रोड लीजिए, चाहे आप इस्माइलपुर वाला रोड लीजिए या स्कूल रोड लीजिए, तीनों ही रोडों की हालत बहुत खस्ता है। पहाड़ी के रोड की भी हालत बहुत खस्ता है। जब से आपकी सरकार बनी है तब से 3 बार इस पर 1-1 इंच के लेवल के जो रोड है वो बनाए गए, लेकिन वो 2 दिन नहीं टिकते, फिर खराब हो जाते हैं। असली क्या है, इस बार बारिश ज्यादा हुई है और जो काली डाबर की जो चीज है उसमें क्या है कि ज्यादा दिन रोड चलता नहीं। इस बार हमने सरकार से कहा है कि आरएमसी की बनाए। अब हम मीठेपुर का जो रोड बनाने जा रहे हैं वो आरएमसी का बनाएंगे। तो ये ताजपुर पहाड़ी वाला रोड चौड़ा इतना ही रहेगा? क्योंकि ये अभी मैं ये नहीं कह सकता कि चौड़ा होगा, इतना ही रहेगा। इसको ठीक करके बन जाएगा। ये एक रिक्वेस्ट मेरा, 20 साल से आपका पास मांग कर रहा हूँ, एक दुर्गा पूजा का एक जगह चाहिए, मंदिर, छोटा सा मंदिर। और मंदिर जगह सरकार तो देती नहीं है, बाबा घेरनी पड़ती है। घेरनी पड़ता है, लेकिन आप लोग सहयोग करेंगे तभी ना। फतेहपुर में जब बोला था, मंदिर में भी बोला था जगह तो ऐसे बोला तुझे कहाँ से जगह मिल जाए? आपने बहुत तो यार अलग बात, अलग करेंगे ये बात, घेर लेंगे अलग। एक दुर्गा मंदिर यहाँ दुर्गा मंदिर बहुत है। दुर्गा मंदिर पूजा करनी है, दुर्गा पूजा करता है। मोड़बंद में चले जाओ भाई, एक जगह बहुत बढ़िया दुर्गा। रोड भी अभी जो मीठापुर का जो रोड बना है, उन्होंने नेताजी अपने फंड से जहाँ पे पानी जम रहा था, उन्होंने नेताजी ही अभी बनवाए हैं, जिसको जहाँ पे नाली की समस्या है के लिए इस रोड का। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं इस कार्यक्रम को लेकर? कितनी लागत है और कितने दिन में इसका काम शुरू होता है? देखो 85 लाख के लगभग एमएलए साहब ने अपने पर्सनल फंड में से दिए। और सबसे बड़ी बात है, ये उन्होंने कह दिया अधिकारियों से अगर कम पड़ेंगे तो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी खाटू श्याम पार्क है। क्योंकि आप बदरपुर को छोड़ दो, बदरपुर वार्ड को, मीठापुर, मोलडबंद, हरिनगर, जयपुर, अगर दिल्ली सरकार का कोई पार्क है तो वो एक खाटू श्याम पार्क है। और तो सब हमने हरियाणा इरिगेशन एनटीपीसी की जमीन में, जिनमें हम नहीं कर सकते सारे काम, पर इस पार्क को इतना बढ़िया पार्क होगा। जैसे सरिता विहार के पार्क है ना, मैं मुगल गार्डन की तो बात नहीं करूंगा, पर शायद सरिता विहार के पार्कों से अच्छा पार्क ही होगा, यह विश्वास है। एमपी साहब मुख्य अतिथि के तौर पे बतौर यहाँ पे मौजूद रहे, कितना सहयोग उनका आपको लगता है मिलेगा? नहीं, अब आप ये देखो, एक एमएलए साहब ने उनसे एक निवेदन किया बदरपुर में जो पानी भरता था नाले का, एमपी साहब ने वो काम कर दिया। और उन्होंने आपके सामने कहा कि जब उसको शुरू करेंगे, वो एक फॉर्मेलिटी थी, उद्घाटन मंत्री आना था, पार्टी की बात थी, तो हम और राम सिंह नेताजी उसका उद्घाटन करेंगे जिस दिन नाले का काम शुरू होगा। आपने देखा, हमने उसकी बात की थी, हाईवे पर से उतार की, उन्होंने आश्वासन दिया है इसका। और ट्यूबवेलों की भी जो बात हुई, भाई साहब ने एक बात रखी थी पानी के लिए, एक भाई पानी कम है, 2011 से 15 साल में एक बूंद पानी नहीं बढ़ा। उन्होंने ये बात एग्री की। क्योंकि देखो एक बात बताओ मुझे, जब लोग कहते हैं ना, एक एमपी बीजेपी का, एमएलए आम आदमी पार्टी का, बहुत पहले भी राम सिंह नेताजी जब विधायक रहे थे तो उनकी पार्टी का एमपी नहीं था, उन्होंने तब भी उन एमपीओ से भी तो मिलकर काम कराए भाई। चाहे सज्जन कुमार जी रहे, रमेश कुमार जी रहे, क्योंकि नेताजी तो उस पार्टी से नहीं थे एमएलए, पर उन्होंने एमपी से तो तालमेल रखा। इसलिए ये जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि विधायक गार्जियन होता है विधानसभा, एमपी का बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, पर सरकार जब बीजेपी की है, एमपी बीजेपी का है, तो इसलिए नेताजी ने जैसे पहले सज्जन कुमार जी, रमेश कुमार जी से मिलकर काम कराए, अब रामवीर विदुड़ी जी से भी कराएंगे। और उन पर तो अधिकार ज्यादा है, क्योंकि वो यहाँ से विधायक रहे हैं, ये उनकी कर्म भूमि है। अगर आज रामवीर विदुड़ी जी एमपी हैं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान बदरपुर विधानसभा का, ये मेरा। करीब 85 लाख की लागत से खाटू श्याम पार्क का सौंदर्यीकरण होने जा रहा है। आप पार्क पीछे देख सकते हैं, ये पूरा एरिया जो है ये कभी एक खत्ता हुआ करता था। इतनी गहराई थी यहाँ पर कि लोग अगर यहाँ देखते थे तो वो डर जाते थे, सहम जाते थे। गहराई बहुत ज्यादा थी, 100 फीट से भी ज्यादा इसकी गहराई थी, और किसी को उम्मीद नहीं
रहे थे कि कभी ये जगह भर भी पाएगी, लेकिन आज हम उसी जगह पर खड़े हैं। आज उसी जगह पर हमारे साथ कई लोग खड़े हैं और कई निर्माण कार्य यहाँ पर किए भी गए हैं। पीछे आप बारात घर देख सकते हैं, यहाँ पर मेले वगैरह भी लगाए जाते हैं। पार्क का भी अब निर्माण होने जा रहा है। हालांकि पार्क का निर्माण बहुत पहले हो गया था, लेकिन अब इसका सौंदर्यीकरण होने जा रहा है, क्योंकि जो पहले हुआ था वो उस तरह से नहीं हो पाया था जिस तरीके से एक पार्क को होना चाहिए। तो अब उसको लेकर के एक योजना निकाली गई है। करीब 85 लाख रुपए विधायक फंड से आ रहे हैं और उसके बाद उसी फंड के जरिए इस पार्क का निर्माण कार्य किया जाएगा, जिसमें आज यहाँ पर रामवीर सिंह बिदूड़ी जो दक्षिणी दिल्ली के सांसद है उनका भी आना हुआ और उन्होंने भी जनता से कई वादे किए। साथ ही साथ जो यहाँ के विधायक हैं राम सिंह नेताजी, उन्होंने भी जनता से कई वादे किए हैं। साथ ही साथ सांसद के सामने कई काम भी गिनवाए जो इस क्षेत्र के लिए बेहद जरूरी है। हालांकि आज आम जनता से ज्यादा काम गिनवाने में विधायक राम सिंह नेताजी और जो यहाँ के निगम पार्षद है हेमचंद गोयल, जो दूसरी पार्टी से हैं, जो ना भाजपा से हैं, ना आम आदमी पार्टी से हैं, ना कांग्रेस से हैं, एक निर्दलीय पार्टी से हैं, उन्होंने भी कई काम गिनवाए सांसद के सामने जो क्षेत्र के लिए बेहद जरूरी है, जनता के लिए बेहद जरूरी है। देखते हैं कि आखिर क्या होता है। क्या कहा तो यही जा रहा है कि पिछले 15 दिनों से लगातार काम चल रहा है और आने वाले अगले साल में जब कभी भी बरसात होगी तो ना तो क्षेत्र में पानी जमेगा, ना इस क्षेत्र में कभी जाम लगेगा, ना किसी को पानी की समस्या होगी, ना ही इस पार्क में कोई गंदगी होगी और इस पार्क का इस लेवल तक निर्माण कार्य किया जाएगा, इस लेवल तक इसे डेवलप किया जाएगा कि यहाँ पर तमाम तरीके की सुविधा जनता को मिल सकेगी। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।